तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बैंक और मिस किन को देखते हैं जो जिंचू ट्रेजर की तलाश में कहीं जा रहे होती हैं, पर रास्ते में कोई उन पर अटैक कर देता है। मगर वैंको अपने डस्टर सोर्ट से उसके अटैक को डोज कर लेते हैं और कहता है कि कौन हो तुम, सामने आओ। तो एक मार्क्समैन उनके सामने आता है और सीधा अपनी सोर्ट से उन पर अटैक कर देता है। मगर वैंको उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है जिससे वो थोड़ा पीछे जाता है, पर तभी वो वहां से गायब हो जाता है और सीधा उनके पीछे से निकलकर अटैक करता है, जिस पर किन इंजर्ड हो जाती है। देन वो वैंको पर भी अटैक करके उसे इंजर्ड करने लगता है, पर वैंको स्लैश अटैक करके उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर मिस किन कहती है कि तुम 1000 फैंटम टेक्निक का यूज कर रहे हो, इसका मतलब तुम ताई फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर के गार्डियन हो, पर तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो? मैं ताई फैमिली के अलायंस और किन फैमिली की लीडर भी, तुम्हें तो मुझे ग्रीड करना चाहिए पर तुम मुझे मारी जा रहे हो। जिस पर सीक्रेट ट्रेजर का गार्डियन ताई हुआ कहता है कि मैं सिर्फ पिछले मास्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, अभी जो चल रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा काम सीक्रेट ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना है और मैं अपनी आखिरी सांस तक यही करता रहूंगा। तो वैंको स्वैज रिप्लाई देते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम अपने मास्टर के पालतू कुत्ते हो जिसे उनके अलावा और किसी की समझ नहीं है। तो ये सुनते ही गार्डियन ताई हुआ का गुस्सा आ जाता है और वो अपनी नाइफ सोर्ड फॉर्मेशन से वैंको पर अटैक करता है। तो वैंको भी बड़ा इजी होकर अपनी सोर्ड फॉर्मेशन से उसके अटैक को डोज करने लगता है, पर उसकी स्पीचर सोर्ड उसके अटैक को टच ही नहीं होती, जिसे देखकर वैंको काफी हैरान होते हैं और अपनी ओरिजिनल सोर्ड फॉर्म से उस अटैक को डोज करने लगता है। मगर वो सोर्ड भी उन अटैक को टच नहीं होती और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो नाइफ इनविजिबल है। फिर वो अटैक जब वैंको को लगता है तो वैंको इंजर्ड हो जाता है और ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे सब कुछ रियल था, क्योंकि वैंको का काफी ज्यादा खून बहने लग जाता है, जिसे देखकर मिस किन भी एक पल के लिए घबरा जाती है। तो फिर वैंको खुद को हील करते हुए कहता है कि इसने तो वर्चुअल रियलिटी टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसके अटैक को टच नहीं कर पा रहा। फिर गार्डियन ताई हुआ कहता है कि मुझे माफ करना पर तुम लोगों को मरना होगा, क्योंकि जिंशु की तलाश में आया कोई भी शख्स यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। पर हम स्किन को देखते हैं जो काफी पॉइजन नीडल से उस पर अटैक करती है, मगर वो फौरन वहां से गायब हो जाता है और सीधा अपनी सोर्ड को उसके गले पर रख देता है। जिस पर मिस्किन कहती है कि रुक जाओ, मेरी बात सुनो, पुरानी पैट्रिज कोमा में नहीं है, उन पर सील स्पेल का यूज किया गया है। तो ये सुनते ही गार्डियन ताई हुआ काफी हैरान होते हैं, तभी मिस्किन चोरी से उसे पॉइजन नीडल से इन्फेक्टेड कर देती है। फिर वैंको एम्परर पंच से उस पर अटैक करता है, तो वो फौरन उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, मगर नहीं कर पाता और दूर जाता है। इस पर वैंको कहता है कि अंधे नहीं बनो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तो ताई और ताई फैमिली को बचाना चाहते हैं। मगर गार्डियन ताई हुआ कहता है कि मुझे भी जिंशु को बचाना है, तभी वो दोबारा नाइफ सोर्ड फॉर्मेशन से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मिस्किन कहती है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, जरा नीचे देखो, तुम मेरे पॉइजन से इन्फेक्टेड हो। तो गार्डियन ताई हुआ हैरान होकर जब नीचे देखता है तो उसकी बॉडी से पॉइजन निकल रहा होता है, जिस पर वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता और उसकी बॉडी स्टक हो जाती है। फिर वैंको थंडर पावर की फर्स्ट टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करता है और उसे थंडर पावर से जकड़ लेता है, जिस पर वो कहता है कि मैं हार गया, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो या मेरी छोटी छोटी बोटियां काट सकते हो। मगर वैंको ऐसा नहीं करता, वो मिस्किन से एंटीडोट लेकर ताई हुआ को दे देता है और कहता है कि हमने पहले भी कहा है हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तो ताई फैमिली को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। और ताई हुआ कहता है कि वैंको तुम मिस्टेक कर रही हो, मैं हील होने के बाद तुम पर दोबारा भी अटैक कर सकता हूँ। तो वैंको कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम मेरे लेवल के नहीं हो। तो ताई हुआ कहता है कि ठीक है, और पिल खाने के बाद वो हील हो जाते हैं और कहता है कि वैंको चलो दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये देखकर मिस्किन काफी हैरान होती है कि कितना दोगला इंसान है, पर तभी वो अपनी सोर्ड को नीचे फेंक देते हैं और एक्टिंग करते हुए कहता है कि ओहो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम लोगों ने मेरी आंखों में क्या डाल दिया, लगता है कि पॉइजन का साइड इफेक्ट हो गया, मैं किसी को देख नहीं पा रहा, अब मैं फाइट कैसे करूंगा, ऐसे तो तुम लोग भाग जाओगे। तो उसकी एक्टिंग देखकर वैंको और मिस्किन समझ जाते हैं कि वो हमें यहाँ से जाने का कह रहा है, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तो उनके जाने के बाद गार्डियन ताई हुआ कहता है कि मास्टर मैंने आपका हुक्म पूरा किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो तो उन्होंने पॉइजन डालकर मुझे अंधा काट दिया था। फिर सीन चेंज होता है तो हम ताई फैमिली में ताई वैन गुआन को देखते हैं, जो एक सर्वर पर दौड़े डालते हुए कहता है कि आजा मेरी जानम एक बार मेरी हो जा, जिस पर वो सर्वेंट कहती है कि फिर मुझे क्या मिलेगा। तो वैन गुआन कहता है कि वो सब कुछ जिसकी जिंदगी में हर किसी को जरूरत होती है, ये सर्व नहीं तो मैंने बस लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए रखी थी, अब ताई फैमिली का असली पैटिश में आई हूँ और मुझसे शादी करने के बाद तुम मेरी कमीन बन जाओगी। जिस पर वो सर्वेंट कहती है कि वाकई क्या आप सच कह रही हैं। तो वैन गुआन कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो, पैट्री टाई का एंशिएंट फैन भी मेरे पास है। एंड वो अभी उसे फैन दिखा ही रहा होता है कि तभी बाहर से गार्ड बताता है कि मास्टर थर्ड अंकल आए हैं। तो वैन गुआन कहता है कि उन्हें अंदर ही भेज दो, और फिर हम ताई के थर्ड अंकल ताई जे गुआन को देखते हैं जो अंदर आता है और ताई वैन गुआन को ग्रीट करता है। भाई लोग इस बंदे को गौर से देखो तो ये बंदा वही होता है जिसे टेलीपोर्टेशन के टाइम ताई के टोकन पर ट्रैकिंग मार्क लगाया था। फिर वैन गुआन कहता है कि आओ ब्रदर सेलिब्रेटिंग की खुशी में थोड़ी देर बैठकर वाइन पीते हैं, जिस पर जे गुआन कहता है कि ठीक है, और फिर वो सर्वर 2 कप वाइन बनाते हैं, एक ताई वैन गुआन को देखती है और एक ताई जे गुआन को।
तो ताई जैक वान फौरन उस वाइन को पी लेता है, जिसे पीने के बाद ताई वैन ग्वान सर्वेंट को ऐसे अंदाज से देखता है जैसे उन्होंने वाइन में जहर मिलाया हो। फिर ताई वैन ग्वान भी वाइन को पीता है और कहता है कि ब्रदर आज तुम्हें वाइन का टेस्ट कैसा लगा, जिस पर ताई जैक वान कहता है कि मेरा तो अच्छा था, तुम अपना बताओ। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि तभी ताई वैन ग्वान के हाथ से कप गिर जाता है और उसके अंदर पॉइजन होता है, जिस पर वैन ग्वान गुस्से में कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया, तुम दोनों धोखेबाज हो। एंड तभी वो वहीं पर ही मर जाता है। तो फिर जैक वान कहता है कि धोखेबाज मैं नहीं बल्कि तुम हो, सबसे पहले तुम मुझे मारना चाहते थे। और फिर वो सर्वर से कहता है कि वो फैन कहाँ है। तो वो सर्वर फौरन वैन ग्वान के पास से एंशिएंट फैन निकाल कर जैक ग्वान को दे देती है और कहती है कि मास्टर क्या आप मेरे भाई को छोड़ देंगे, जिस पर जैक ग्वान कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को वैन ग्वान से छुड़वा लिया है मगर अब वो मेरे पास रहेगा। फिर जैक ग्वान वो फैन लेकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो सर्वेंट अपने असली रूप में आती है जो कि रेंजो होती है। फिर रेंजो वैन ग्वान को पैर मारते हुए कहती है कि साले हरामी इतनी जल्दी कैसे मर गया। देन ताइजिन वहां आता है और कहता है कि काम हो गया और क्या तुम्हें फैन मिला, जिस पर रेंजो कहती है कि हाँ हो गया और यह रहा असली एंशिएंट फैन। उस गधे को तो ये भी पता नहीं चला कि मैंने उसे नकली फैन दिया है। तुम ये बताओ कि जिस सर्वेंट का मैंने रूप लिया उसका क्या हुआ। तो ताइजिंग बताता है कि वो और उसका भाई बिल्कुल सेफ है, मैंने उन्हें काफी पैसे देकर यहाँ से दूर भेज दिया है। इस पर रेंजो कहती है कि बहुत अच्छे, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे ये फैन ताई को वापस देना है। तो भाई लोग आज का ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूडूरू।